हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम तो सिंटैक्स पढ़ रहे थे, वाक्य रचना, वाक्य वाक्य विन्यास पढ़ रहे थे। तो तीन पार्ट में हमने पढ़ लिया था, हम लोग 16 रूल तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो आज चौथा पार्ट लेके आए हैं, आज 17वां रूल से हम लोग शुरू करते हैं। तो 17वां रूल क्या कहता है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़ते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो गुड सेंस के प्रोनाउंस में गुड तो क्या होगा, 231 का सीक्वेंस होगा। ठीक है ना। अब 231 का मतलब क्या है, तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा, सेकंड पर्सन तुम होगे और थर्ड पर्सन कोई और होगा। तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं आप क्या होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और ही शी इट वगैरह और दे ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि 231 का रूल होता है गुड सेंस के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, और प्लूरल इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो आर लगेगा। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ना, यू सेकंड पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो 231 का यहाँ पे आ रहा है। तो नीचे वाला जो गलत दिया है वो क्या कह रहा है, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। तो ये गलत होगा। ये ना तो हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को ही फॉलो कर रहा है नियम को, और ना ही 231 के नियम को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए गलत होगा। अब इसमें 118वां रूल क्या कह रहा है हमारा, 18वां रूल कह रहा है यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं और गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए 231 के हिसाब से दो दो के अगर प्रोनाउंस आते हैं, जैसे दो या तीन आ गया, दो या एक आ गया, तीन या और एक आ गया, तो इसको इसी नियम के अनुसार 231 के नियम के अनुसार ही लिखेंगे और सबके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। जैसे यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये सही होगा। यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स गलत होगा। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, ये सही होगा। यू एंड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट गलत होगा। ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी सही होगा। ही एंड आई वॉज वॉचिंग टीवी गलत होगा। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट हियर सही होगा। मोहन एंड ही वॉज प्रेजेंट देयर गलत होगा। ठीक है ना। अब नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने वाले सेंटेंसेस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो प्रोनाउंस के जो क्रम है वो 123 के सीक्वेंस में आते हैं। कैसे, जैसे और प्लूरल वर्ब हमारी लगती है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगती है। जैसे आई यू एंड ही आर गिल्टी होगा। देखिए यहाँ पे ये बैड सेंस दे रहा है। ठीक है ना। तो तब हमारा जो है प्रोनाउंस का सीक्वेंस 123 हो जाएगा। तो आई यू एंड ही इज गिल्टी गलत हो जाएगा। पहली चीज इज नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। दूसरी चीज सीक्वेंस हमारा 1 2 3 होगा। आई यू एंड ही वर रॉबर्स, ठीक है। आई यू एंड ही वॉज रॉबर्स गलत हो जाएगा। ठीक है ना। यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो प्रोनाउंस का वही 123 के हिसाब से 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3 का सीक्वेंस होगा, फिर फॉलो किया जाता है। इसके साथ प्लूरल होगा, वही वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा समझना है आपको। जैसे आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ये सही होगा। आई एंड यू हैज कमिटेड अ क्राइम, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह यू एंड ही आर सिनर्स, ये सही होगा। यू एंड ही इज सिनर्स गलत होगा। आई एंड ही वर गिल्टी सही होगा। आई एंड ही वॉज गिल्टी, ये गलत होगा। रूल 19 हमारा क्या कहता है, आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। आइदर और नाइदर, यहाँ पे हिंदी वाला और कर लीजिए। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, यहाँ पर दो कमरे हैं और दोनों मतलब प्रत्येक क्या है, हवादार है। वेंटिलेटेड मतलब हवादार है। तो दो कमरे हैं तो ये भी है, ये भी है, दोनों है। और आइदर आइदर जो और नाइदर जो होता है ना, उसमें दो की ही बात होती है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब नीचे क्या कह रहा है कि अगर ये कहे कि देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर आर वेंटिलेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होती है। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, कक्षा में दो लड़कियां हैं, ठीक है ना, दोनों में से एक भी सुंदर नहीं है, तो ये सही होगा। लेकिन अगर हम कहें देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर आर ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाइदर के साथ इज लगता है और आइदर के साथ भी सिंगुलर लगता है। अब क्या कह रहा है, ये देखिए, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी, अ मैनी, अ गुड मैनी, अ मैनी नहीं, मैनी, अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है, अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हो तो इसके साथ पूरा वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत जो है क्या थे,
कक्षा से अनुपस्थित थे। तो मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास गलत हो जाएगा। देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर स्कूल एंड अ गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। सेंट जेवियर स्कूल में 2000 लड़के हैं एंड अ गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, और बहुत जो हैं वेरी लेबोरियस बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं, कठिन परिश्रम करने वाले हैं। तो अगर हम कहें कि देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर्स स्कूल एंड अ गुड मैनी इज वेरी लेबोरियस, तो ये गलत हो जाएगा। अब रूल 21 हमारा क्या कह रहा है? रूल 21 कह रहा है, ये रूल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जबकि 22 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग 21 देख लेते हैं। मैनी अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए, तथा मैनी ऑफ या ए ग्रेट मैनी ऑफ या ए गुड मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर ये आता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, हैव का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड तो ये गलत होगा। ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, तो ये सही होगा। ए गुड मैनी ऑफ अस हैज गॉन टू शिमला, ये गलत होगा। मतलब हम में से बहुत से लोग, कई लोग शिमला गए, है ना। मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, कई अपराधी पकड़ लिए गए। अगर हम कहें मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वॉज अरेस्टेड तो ये गलत हो जाएगा। अब रूल 22 ही तो इम्पोर्टेंट है। ये रूल जो ऊपर से बता रहा है, ये 20वां और 21वां जो बताया है, ये 22 वाले के लिए ही बता रहा है। देखिए 20 वाले में और 21 वाले एकदम समझ में आ रहा है कि मैनी है, ए गुड मैनी है, ए ग्रेट मैनी है, तो ये प्लूरल होगा ही होगा। तो प्लूरल हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन ये देखिए ये क्या कह रहा है, अगर मैनी के बाद ए आ जाए, मैनी ए या मैनी एन आ जाए और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए और सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में अगर आती है ऐसे, तो ये सिंगुलर वर्ब के साथ आएगी। जैसे मैनी अ बॉय, पहली बात तो मैनी अ बॉयज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम में क्या करता है, मैनी अ बॉयज कर देता है, फिर उसके बाद गोज की जगह गो कर देता है। तो उसमें क्या होता है, आदमी सोचता है कि मैनी तो बहुत के लिए प्रयोग हो रहा है तो बॉयज होगा ही होगा, और बॉयज है तो गो होगा ही होगा, लेकिन ये गलत है, ये एक्सेप्शन है। मैनी और मैनी एन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सिंगुलर आता है नाउन, तो मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, ये सही होगा कि बहुत से लड़के, इसका भी अर्थ यही आता है कि बहुत से लड़के कॉलेज समय पर जाते हैं। है बहुत की बात हो रही है, लेकिन अंग्रेजी है ना, ये माना इसको सिंगुलर जाता है। अब ये हमारे भी नहीं समझ में आता, आपके भी नहीं समझ में आएगा, बस इसको रट लीजिए। ध्यान दे लीजिए कि मैनी के बाद ए या एन आता है तो सिंगुलर नाउन आता है उसके बाद, और इसीलिए सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। जैसे मैनी या बॉय गो टू कॉलेज इन टाइम गलत। इसी तरह मैनी एन ऑरेंज वॉज रॉटेन, कई संतरे पके नहीं थे, अध पके थे, मतलब कच्चे थे। तो मैनी एन ऑरेंज वर रॉटेन, ये गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, मैनी एन आएगा, फिर सिंगुलर आएगा, और इसी हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी या वर्ब भी आएगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने रूल देखे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो के लिए तैयार है। अगली वीडियो में हम लोग सिंटैक्स की वीडियो में रूल नंबर 23 से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।